सर्वशक्तिमान स्वरूप का स्मरण रखते हुए वह सबका आश्रय है, यह मन में रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, केनोपनिषद के ऋषि ने परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में समझाने के लिए, बताने के लिए एक आख्यान दिया कि परमात्मा की विजय को देवताओं ने अपनी विजय समझ लिया, परमात्मा की महिमा को अपनी महिमा समझ लिया, और जब उनके इस अहंकार को, गर्व को परमात्मा ने देखा तो वो यक्ष के रूप में देवताओं के सामने आए। यक्ष को देख करके देवता पहचान नहीं पाए कि ये ब्रह्म है। देवताओं ने चर्चा की और अग्नि को सबसे पहले भेजा कि इस यक्ष को जान करके आओ। जब यक्ष के सामने अग्नि पहुंचा तो यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? अग्नि ने अपना स्वरूप बताया, मैं जातवेदा हूं और सबको जला सकती हूं। उसके अहंकार को तोड़ने के लिए ब्रह्म ने एक तिनका सामने रखा और कहा कि अच्छा, इसको जलाओ। अग्नि अपना पूरा जोर लगाकर भी उस तिनके को नहीं जला पाई और शर्मिंदगी महसूस कर वहां से चुपचाप चली आई और देवताओं को आके कहा कि मैं ब्रह्म को नहीं जान पाई। यही हाल वायु का हुआ। वायु भी अपनी बड़ी प्रशंसा करने के बाद ईश्वर के द्वारा रखे गए, ब्रह्म के द्वारा, यक्ष के द्वारा रखे गए तिनके को भी नहीं उड़ा सकी। वो भी वापस लौट के आई। और तीसरी बार जब इंद्र को भेजा देवताओं ने यक्ष का पता लगा के आओ, तो जैसे ही इंद्र पहुंचा तो यक्ष वहां से विलुप्त हो गया, वहां से चला गया। आगे की कथा में
ऋषि कहते हैं कि वहां फिर इंद्र को उमा नाम की सुंदर आभूषणों से युक्त हिरण्मयी स्त्री दिखाई दी, अर्थात बुद्धि दिखाई दी। और फिर उस बुद्धि ने इंद्र को बताया कि ये कौन है। ऋषि इस कथा से ये संकेत देना चाहते हैं कि यदि हम सीधे यक्ष को, ईश्वर को जानने का प्रयास करेंगे, बुद्धि की उपेक्षा करके बुद्धि को एक तरफ रखकर, तो हम ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे। बुद्धि को एक तरफ रख करके परमात्मा को पाने का प्रयास बड़े व्यापक तौर पे आज भी चल रहा है। और इस बुद्धि को परे रखने के कारण ही, ये उपदेश देने के कारण कि धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बुद्धि का काम नहीं है, ये तो बुद्धि से आगे की चीज है। निश्चित रूप से ये बुद्धि से भी आगे की चीज है, लेकिन इसका प्रारंभ तो बुद्धि से ही होता है और बहुत दूरी तक ये बुद्धि ही हमको लेकर के जाती है। और इस बुद्धि को परे रखने के कारण ही समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग, पठित वर्ग इन बुद्धि रहित धर्मों से, अध्यात्म से अपने को थोड़ा पृथक रखने लगा। तो ऋषि का संकेत था कि यक्ष को यदि देखना है, ब्रह्म को यदि जानना है, साक्षात्कार करना है, तो उमा की, ऋतंभरा प्रज्ञा की, वेद माता की सहायता लेनी पड़ेगी। और जब उमा से प्रश्न पूछा कि ये कौन है, सा ब्रह्मेति होवाच, उस उमा ने कहा कि ये ब्रह्म है। जानकारी देने के बाद में छोटा सा उपदेश भी दिया। कहा कि ब्रह्मणा व एतत् विजय महीयत्वम, इस ब्रह्म की विजय में ही यश को प्राप्त करो, महानता को प्राप्त करो। ब्रह्म की विजय में ही अपनी विजय समझो। इंद्र परमात्मा को, ब्रह्म को जानना चाहता है। बुद्धि उमा की सहायता ली है और बुद्धि ने सब कुछ विचार करके, सब कुछ देख करके कि सब इंद्रियों के पीछे, इंद्रियों की शक्ति के पीछे परमात्मा विद्यमान है, उसी की व्यवस्था से ये देवता, इंद्रियां कार्य कर पा रहे हैं। इन सबको जान करके कहा कि यही ब्रह्म है और छोटा सा उपदेश दिया, ब्रह्मणा व एतत् विजय महीयत्वम। कथा के प्रारंभ में ऋषि ने कहा था कि ये विजय, ये महानता तो ब्रह्म की है, उसी का यश फैल रहा है, लेकिन देवताओं ने अपना समझ लिया। तो ये बुद्धि फिर उनको बता रही है कि परमात्मा की ही ये विजय है और परमात्मा की विजय में ही अपनी विजय समझो, अपने कल्याण को समझो, अपनी महत्ता को समझो। ये छोटी सी पंक्ति में दिया गया उपदेश इस उपनिषद का सार है। विभिन्न बड़े बड़े कार्यों को व्यक्ति संपादित करता है और उसके बाद में उसका श्रेय वो अपने को देता है। जितना उसका श्रेय है उतना स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सारा श्रेय स्वयं का स्वीकार कर लेता है, स्वयं की महानता मानता है, जैसे कि मैंने ही ये सारा का सारा किया है। इस सबके पीछे विद्यमान परमात्मा के विजय को, परमात्मा की महत्ता को, परमात्मा के सहयोग को वो भुला देता है और यही अहंकार, यही गर्व उसे ब्रह्म से मिलने नहीं देता। तो जब हमको ये पता लग गया ये ब्रह्म है, इन शक्तियों के पीछे विद्यमान, देवताओं के पीछे विद्यमान ब्रह्म है, तो भी उसका बोध इतने मात्र से नहीं होगा। उमा के द्वारा दिए गए इस उपदेश को अनुभूति के स्तर पर लाना होगा। ये जितनी भी विजय है ये परमात्मा की विजय है और परमात्मा की विजय में ही हमारी विजय है, परमात्मा की विजय में ही हमारा कल्याण है। अब परमात्मा की विजय यहाँ किस रूप में समझी जाए, किस रूप में देखी जाए? हम जय घोष बोलते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं,
भारत माता की जय हो, उसका विजय हो। यहां जय और विजय का क्या तात्पर्य है? कि ये भारत भूमि स्वतंत्र रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे, यहां के लोग कुशल रहें, इसकी प्रगति हो। जय का मतलब यहां इस तरह लिया गया। और गौ माता की जय हो, अर्थात गौ माता का अच्छी प्रकार पालन हो, वंश वृद्धि हो, वे अच्छा दूध दें, स्वस्थ रहें, उनको मांस के लिए न काटा जाए। जब राजा की जय बोलते हैं तो मतलब है उनका यश फैले, उनका राज्य चहु और फैले, राज्य में सुख शांति हो, लोग उनको, उनके अनुशासन को, शासन को स्वीकार करें। जब महापुरुषों की जय बोलते हैं तो महापुरुषों की जय यही होती है कि उनके विचार, उनके निर्देशों को लोग स्वीकार करें, पालन करें और समाज में सुख शांति आए। इस प्रकार जय के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। अब परमात्मा की जय, परमात्मा की विजय क्या है? परमात्मा को कोई अपना क्षेत्रफल, राज्य का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाना, वो तो सबका स्वामी है ही, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। परमात्मा को कोई धन संपत्ति, वृद्धि, रोग रहितता की आवश्यकता नहीं, वो अकाय है, सर्वेश्वर है, सब गुणों से युक्त है। परमात्मा की विजय का तात्पर्य इसी में है कि उसकी शिक्षाएं सब ओर फैले, उसके वेद का उपदेश सब ओर फैले, उसका सब ओर यश हो, सब लोग ईश्वर को स्वीकार करें। ये ईश्वर की विजय तो होगी, लेकिन इससे ईश्वर को कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर तो अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए कहा कि ईश्वर की विजय में ही तुम अपनी महिमा को समझो, अपनी वृद्धि को समझो। ब्रह्मणो वा एतत् विजय महीयत्वम। परमात्मा की जो विजय होगी, परमात्मा का जो शासन आएगा, परमात्मा के अनुसार, वेदों के अनुसार जो व्यवस्था होगी, उसी में तुम्हारा कल्याण है, उसी में अपना कल्याण समझो। तो वस्तुतः ईश्वर की महिमा करके, ईश्वर का विजय करके हम अपना कल्याण कर रहे हैं। इसको लौकिक स्तर पर भी उसी प्रकार से देखा जा सकता है जैसा कि आध्यात्मिक स्तर पर। समाज में यदि वेद के अनुसार न्याय व्यवस्था हो, वेद के अनुसार व्यवहार हो, सामाजिक ढांचा वेद के अनुसार हो, वर्णाश्रम व्यवस्था हो, न्यायपूर्वक पक्षपात रहित व्यवहार किया जाए, यही परमात्मा का विजय है। और उस परमात्मा की विजय में ही हमारी महिमा है, हमारा कल्याण और हमारा सुख है। लेकिन हम जब व्यवहार करते हैं तो वहां परमात्मा की विजय का भाव, परमात्मा के निर्देशों की पालना का भाव मन से हट जाता है, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। वहां हमारा अपना हित अहित प्रमुख बन जाता है, और वो हित अहित जो हम अज्ञानता पूर्वक देख रहे हैं, उसी पर केंद्रित होते हैं और ईश्वर के द्वारा दिए गए निर्देश को छोड़ देते हैं। अर्थात हम परमात्मा का विजय नहीं करते, हम परमात्मा के विजय में अपनी विजय नहीं समझते, परमात्मा के विजय में अपनी महिमा को नहीं समझते। इसके विपरीत हमें लगता है परमात्मा के आदेशों का यदि पालन किया जाए, यदि सत्य बोला जाए, यदि वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन किया जाए, तो मेरी कुछ हानि हो जाएगी। और हानि को समझ करके ही हम वेद के आदेशों का, ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। यदि उसमें लाभ समझते तो निश्चित रूप से प्रयासरत होते, जितना कर पाते उतना ठीक है, लेकिन लक्ष्य यही रहता कि ईश्वर के आदेशों को हम पूरी तरह पालन कर सकें। तो ईश्वर की प्राप्ति में, ब्रह्म की प्राप्ति में, ब्रह्म के दर्शन में ये सूत्र इतना महत्वपूर्ण है कि इस सूत्र के अंदर ही सब कुछ जैसे समा गया हो। यदि व्यक्ति गहराई से यह अनुभव करने लग जाए कि परमात्मा ने जो आदेश दिया
बस मुझे तो वही पालना है, उसी का शासन, उसी का अनुशासन रहे, उसी का जय हो और इसी में मेरा कल्याण है, वो कुछ भी अधर्म कर ही नहीं सकता। और जब अधर्म नहीं करेगा तो उसका जो आध्यात्मिक विकास होगा वही उस जीव की महिमा का बढ़ना है। ब्रह्मणो व एतद विजय महीयत्वम। उमा ने, बुद्धि ने निर्णय करके दिया, तुम इस बात को समझ लो अच्छी तरह, परमात्मा की ही महिमा है और उसी में अपना हित समझो और उसी की तरफ बढ़ते चलो। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें कि जब व्यक्ति इस स्तर पर ईश्वर प्रणिधान कर ले, पूरी तरह ईश्वर के समर्पित हो जाए कि ईश्वर ने जो आदेश दिया है मुझे तो बस वही पालन करना है, तो उसकी समाधि लग जाएगी। योग दर्शन में कहा, समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधाना। ईश्वर प्रणिधान से व्यक्ति की समाधि लग जाती है और समाधि में ही उसका प्रत्यक्ष होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। हम अपने जीवन को एक एक करके देख लें, एक एक कर्म को देख लें, तो न जाने कितने कर्म ऐसे मिलेंगे जो ईश्वर की महिमा को बढ़ाने वाले नहीं हैं। वो हम अपने निजी अज्ञान युक्त हित की चाह में उन कर्मों को करते रहते हैं। और जिस दिन व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए और वैसा ही करने लगे तो उसका ईश्वर प्रणिधान चरम स्थिति में होगा और उसकी समाधि लगेगी और ईश्वर का साक्षात्कार होगा। यही बात केनोपनिषद के ऋषि कहना चाह रहे हैं। तो उमा ने छोटे से वाक्य कहे, सा ब्रह्मेति होवाच, उन्होंने कहा ये ब्रह्म है और ब्रह्मणा वा एतद विजय महीयत्वम, ब्रह्म की विजय में ही तुम अपनी महिमा समझो। इंद्र ने जब ऐसा किया तब फिर क्या हुआ? ततो हैव, उसके बाद ही, किसके बाद? जब उमा ने उपदेश दिया कि परमात्मा के विजय में ही अपनी महिमा को समझो, अपने विजय को समझो, ऐसा जब उस इंद्र ने किया, ततो हैव, तभी वेदांत चकार, उसने जाना, उस इंद्र ने जाना, क्या जाना? ब्रह्मेति, ये ब्रह्म है। ये छोटे से वाक्य के अंदर पूरे अध्यात्म की प्रक्रिया इन्होंने कह दी। और जब इंद्र ने उस ब्रह्म को जान लिया तो उसकी महिमा बाकी सबसे बढ़ गई। उसने निकटता से देखा, निकटता से जाना। अग्नि और वायु ने भी ब्रह्म को कुछ जाना, उनकी भी महिमा बढ़ गई। इन बातों से ऋषि ये संकेत देना चाह रहे हैं कि जो हमारे में ब्रह्मवेत्ता है, परमात्मा को जानने वाला है, वही हमारे बीच में सबसे अधिक पूजनीय, सबसे अधिक महान होना चाहिए। जहां दो व्यक्ति आए, एक धनवान आए, एक विद्वान आए, वहां व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार किसी को महत्व देता है। तो यहां तो ऋषि कह रहे हैं कि जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया, ब्रह्म को जाना, वही हमारे में वास्तव में सबसे बड़ा है। बाकी सब धनवानों से, बाकी सब विद्वानों से, बाकी सब साधकों से, बाकी सब राजाओं से, बाकी सब परोपकारियों से वही सबसे बड़ा है। और हमारी भी यही कामना होनी चाहिए कि हम इस बड़प्पन को प्राप्त कर सकें, परमात्मा को ठीक प्रकार से समझें, बुद्धि के माध्यम से समझें, बुद्धि को परे रख करके परमात्मा को समझने का प्रयास न करें। ये उमा नाम की स्त्री, बुद्धि, रितंभरा प्रज्ञा हमको ठीक ठीक ब्रह्म को प्राप्त कराएगी और तब ठीक ठीक हमारा ईश्वर समर्पण होगा और हम परमात्मा की ही विजय में अपनी विजय, अपनी महानता, अपना कल्याण समझने लगेंगे। प्रभु से प्रार्थना करें कि इस प्रकार का भाव हमारे मन में आए, हमारे व्यवहार में आए, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम
इच्छा रखते हैं, बहुत सा प्रयास करते रहते हैं, हम केनोपनिषद के ऋषि द्वारा दिए गए संकेत को, उससे संबंधित पुरुषार्थ को भी करके देखें। परमात्मा की विजय में अपनी विजय समझें। परमात्मा के शासन को, अनुशासन को जीवन में स्वीकार करके अपना कल्याण कर सकें। प्रभु से प्रार्थना करेंगे। श्वास भरें, 3 बार ओम का उच्चारण।